हेलो, आज देखने वाले 3.3 एक्सरसाइज के नेक्स्ट एग्जांपल। लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन 3x। तो चलिए इसे हम बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो बाय पार्ट्स एग्जांपल में क्या है, पहले हमारा क्या होना चाहिए और कौन सा फंक्शन होना चाहिए, लॉगरिदमिक। लेकिन लॉगरिदमिक है क्या ये? नहीं। उसके बाद कौन सा होना चाहिए हमारा, बताइए कौन सा होना चाहिए? इनवर्स। और उसके बाद अलजेब्रिक है हमारा। उसके बाद क्या होना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या होगा हमारा सेकंड फंक्शन। मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा और ये क्या आपका सेकंड फंक्शन। तो चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है फिर हमारा, इंटीग्रेशन u v dx है ना, ये फॉर्मूला हमारा। तो इसका क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx एंड dx। तो चलिए अप्लाई कीजिए। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर। तो चलिए फिर लिखिए यहाँ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो चलिए अप्लाई कीजिए। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन 3x dx क्या आएगा फिर। तो चलिए फिर सॉल्व कीजिए। एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है बताइए, माइनस कॉस 3x अपॉन क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि साइन का क्या आता है माइनस कॉस एक्स आता है, लेकिन यहाँ क्या है हमारे पास 3x है। तो क्या आएगा हमारा माइनस कॉस 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2x, क्यों 2x, क्योंकि एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या है हमारा एन, एक्स टू दी पावर n माइनस 1, वही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया। और इंटीग्रेशन साइन 3x का क्या है हमारा माइनस कॉस 3x इंटू डिवाइडेड बाय 3, फिर क्या है इंटीग्रेशन। चलिए अप्लाई करते हैं फिर यहाँ हम माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 कॉस 3x माइनस ये 2/3 क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, तो क्या आएगा 2/3 इंटीग्रेशन x कॉस 3x। उसके बाद ये माइनस माइनस क्या होगा फिर प्लस, फिर क्या आएगा dx। तो देखिए अगेन यहाँ हमें क्या करना है, पुट इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगेन क्या करना है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 cos 3x एज इट इज आएगा 2/3 इन ब्रैकेट, क्योंकि इस दो टर्म को हमें क्या करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाए। तो चलिए लगाइए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी cos 3x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कौन सा है x है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos 3x dx ब्रैकेट कंप्लीट dx। और ये आपका होल ब्रैकेट कंप्लीट, क्योंकि हमें क्या करना है इसी टर्म का इंटीग्रेशन निकालना है। तो चलिए माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3 cos 3x प्लस 2/3 ब्रैकेट x cos 3x का क्या आएगा फिर, cos x का क्या है फॉर्मूला इंटीग्रेशन sin x, तो क्या आएगा फिर cos 3x का क्या आएगा sin 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा 1 और इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या आएगा फिर, क्या आएगा sin 3x क्या है फिर इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 dx इस ब्रैकेट कंप्लीट। नेक्स्ट टर्म क्या है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 cos 3x प्लस 2/3 इन ब्रैकेट x sin 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या आएगा फिर, बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या आएगा आपका, निकालना है हमें क्या आएगा। यहाँ देखिए आपका क्या है 3 है तो हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन क्या आएगा आपका माइनस कॉस 3x अपॉन क्या आएगा 3 आएगा, dx आएगा क्या नहीं। तो यहाँ देखिए अब हमें क्या क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 कॉस 3x, कॉस क्या है हमारे पास 3x है। ओके तो यहाँ अब क्या होगा हमारे पास प्लस क्या है हमारे पास प्लस 2/3 इन ब्रैकेट x अपॉन 3 आपके पास और साइन 3x है माइनस 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 क्या होगा प्लस, ये क्या है 3 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई 1/9 और बचेगा क्या हमारे पास cos 3x। ओके अब जो ये 2/3 है ये क्या होगा इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा मल्टीप्लाई। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं हम इस ब्रैकेट के साथ, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 cos 3x माइनस क्या होगा फिर यहाँ 2/9 x sin 3x, क्योंकि 3 3 क्या होगा 9 प्लस फिर से इस ब्रैकेट के 1/9 के साथ 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9 27 cos 3x प्लस क्या होगा c, और यहाँ भी आपको क्या लिखना पड़ेगा प्लस c, और यहाँ भी आपको प्लस c लिखना। दिस इज अ फाइनल आंसर, इतना बड़ा आपका क्या है आंसर है। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ तो हमने प्लस माइनस लिखा था लेकिन यहाँ भी क्या चाहिए प्लस चाहिए। तो हमारा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, इससे पहले हमने लिया था ऐसा एग्जाम्पल, वो क्या था हमारे पास x इंटू tan इनवर्स x। तो चलिए फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा फिर, चलिए बताइए फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर dx
तो यहाँ हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। क्या है फिर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर dx ब्रैकेट कंप्लीट dx tan इनवर्स x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या है फिर, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 dx। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है एक्स क्यूब अपॉन 3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 भी बाहर आ जाएगा, तो ऊपर क्या रहेगा हमारा एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारा, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पुट करेंगे, हम क्या करेंगे पुट, ये आपका क्या है पूरा आई है। ओके, तो हम I1 लेकर हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पहले। तो लेट I1 इक्वल्स टू, तो I1 क्या है आपका फिर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो पुट करेंगे हम, पुट x क्या करेंगे स्क्वायर, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x dx है, इक्वल्स टू क्या होगा फिर, चलिए बताइए, इक्वल्स टू क्या होगा dt, करेक्ट। तो अब देखिए x dx इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई में तो इधर क्या जाएगा डिवाइड में, तो क्या आएगा 1/2 dt। तो हम ये I1 में पुट कर देंगे, तो चलिए I1 में हम ये पुट कर देते हैं। तो I1 इक्वल्स टू I1 में हम पुट करते इंटीग्रेशन t, क्योंकि हमने t को क्या पुट किया था एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है एक्स क्यूब है, तो स्क्वायर चला जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास x, तो क्या आएगा t। ओके, नेक्स्ट है यहाँ 1 प्लस t, और आपके पास x की वैल्यू क्या है फिर 1/2 dt, क्योंकि हमारे पास क्या था एक्स क्यूब था, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है t है, तो बचा x, और x की वैल्यू क्या है 1/2 dt। तो वैसे हमने यहाँ क्या किया पुट किया। अब हम यहाँ एडजस्टमेंट करेंगे थोड़ी बहुत, तो देखिए कैसे एडजस्टमेंट, तो यहाँ हमने जैसे पिछली बार प्लस माइनस लिया था 1, वैसे यहाँ भी हम क्या करेंगे प्लस माइनस 1 लेंगे, +1 t और -1 अपॉन 1 प्लस t और dt। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट डेरिवेटिव जो है वो क्या करेंगे हम सेपरेट राइट डाउन करेंगे, 1 प्लस t अपॉन 1 प्लस t माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t dt, और ये क्या होगा गेट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t dt। तो अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे अब इसका, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन 1/2, इंटीग्रेशन 1 क्या आता है t माइनस 1/1 प्लस t, तो इसका क्या आता है देखिए, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, t का क्या है 1 है, और 1 का क्या होता है 0 होता है, इसलिए क्या आएगा log मॉड ऑफ 1 प्लस t आएगा, मॉड कंप्लीट, और क्या आएगा प्लस c, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव का क्या है फॉर्मूला है, जब भी आपके पास f डैश अपॉन f ऑफ x रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या आता है log ऑफ f ऑफ x आता है प्लस c, ये हमारा क्या डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। तो सेम एज इट इज यहाँ भी वैसे ही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमने t की जगह वैल्यू पुट की थी वो यहाँ क्या करेंगे एक फाइनल आंसर में पुट कर देंगे। अब t की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस t की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर मॉड कंप्लीट प्लस c। अब हमारा i की वैल्यू भी थी, हमने सिर्फ I1 लिया था और i की पूरी वैल्यू भी है, और हमारा I1 की वैल्यू आ गई पूरी, तो हम क्या करेंगे गिवन हमारा जो I1 है उसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे I1 की वैल्यू, और I1 की वैल्यू क्या आपकी ये है, तो i में हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो क्या पुट करेंगे आप फिर एक्स क्यूब अपॉन 3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 इंटू 1/2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड कंप्लीट प्लस c। अब देखिए i की वैल्यू आपकी क्या बनती है एक्स क्यूब अपॉन 3 tan इनवर्स x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 6, क्या होगा यहाँ 6 होगा। ओके, अब ये 6 जो है ये पूरी इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/6 लॉग क्या आएगा लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड कंप्लीट प्लस क्या आएगा c, और यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसलिए क्या आएगा प्लस आएगा। और यहाँ 1/6 कैसे आया, तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 1/6, तो इन पूरे ब्रैकेट को हम क्या करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए आपका क्या है फिर माइनस 1/6 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/6 लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।